नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बापू सभागार में छात्र युवा संसद का आयोजन किया। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उस सभागार में कितनी संख्या में युवाओं की जो भीड़ है वो उमड़ी है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपकी जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां पर आपको सिर्फ युवा ही युवा नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मंच पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो मंच पर भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। सिर्फ इस बात से आप तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का अंदाजा बिहार में लगा सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है कि जब नेता किसी रैली या किसी जनसभा या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जहां पर भीड़ की जरूरत होती है, तो कोई ऐसी खबरें आती है कि वहां पर पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। लेकिन दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच पहुंचे ये छात्र पैसे देकर नहीं बुलाए गए हैं। ये छात्र तेजस्वी यादव के विचारों से प्रभावित होकर खुद बापू सभागार यानी पटना पहुंचे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जब इस बात का ऐलान किया कि वह युवा छात्र संसद का आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद कहा यह गया दोस्तों कि इस कार्यक्रम में जो भी पहुंचेगा उसे एक कलम यानी कि एक पेन गिफ्ट में दिया जाएगा। और वैसा हुआ भी। तमाम लोगों के हाथों में वह पेन देखा भी गया। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपने विजन के बारे में लोगों को बताया और युवाओं से वादे भी किए। का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती। तो दोस्तों, आपने जैसा कि सुना, तेजस्वी यादव युवाओं में हुंकार भरते हुए कहते हैं कि युवा अब सिर्फ पलायन नहीं करेंगे बल्कि युवाओं के पास बिहार में ही रोजगार का एक माध्यम होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के युवा इस देश का, इस राज्य का भविष्य है। युवा क्या कुछ कर सकते हैं उस बारे में भी तेजस्वी यादव ने बताया। और इसके अलावा दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पिछले 20 सालों से चली आ रही नीतीश सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। और हमला बोलते हुए नीतीश के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस तरीके से यह सरकार चलाई जा रही थी, अब तक अगर सरकार चाहती तो बिहार का विकास हो चुका होता। बिहार के जो युवा हैं जो कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन्हें जाना ना पड़ता, यानी पलायन उतनी ज्यादा संख्या में न करना पड़ता। और उसके अलावा दोस्तों, सिर्फ नीतीश पर ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उनसे महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बना गया बिहार? बताओ बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिया है प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और बिहार की जनता से वादे करते हैं, उस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की बात पर ही इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री कभी महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री बिहार को नंबर 1 क्यों नहीं बनाते, विकास क्यों नहीं करते, जबकि उनकी ही सरकार है। इसके अलावा दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने इस कार्यक्रम में उस 17 महीने की सरकार का भी जिक्र करते हैं जिस दौरान तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और उनके अंदर कई विभाग आते थे। उस दौरान उन्होंने कई लोगों को नौकरियां भी दी थी, यानी कि कई लोगों की जो नियुक्ति है उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। उस बात का भी तेजस्वी यादव जिक्र करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वह भले ही युवा है, नीतीश के जितना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास नए विचार हैं, नए आइडियाज हैं। पूरा रोड मैप उन्होंने रेडी कर लिया है, विजन रेडी कर लिया है। बस अब उन्हें सिर्फ इंतजार है रिजल्ट्स के सामने आने का। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव जब इस तमाम जो बातें हैं छात्रों के बीच इस आयोजन में रख रहे थे, तो वो लगातार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि उन्हें बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है।
उन्हें बिहार को जिस तरीके की परेशानियों से बिहार जूझ रहा है, जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, उससे बाहर निकालना है और बिहार को जो पिछड़ा राज्य के तौर पर बाकी देश में एक छवि बनी हुई है, उसे मिटाना है। और लगातार ये बात तेजस्वी यादव अपने हर आयोजन में, हर रैली में और हर जगह पर जिक्र करते हैं। इस बार जब तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया तो युवाओं के बीच जो उनका क्रेज है वो देखने को दोस्तों मिला। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक बताया गया कि तेजस्वी यादव जब बापू सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद बाहर निकल रहे थे तो उनसे मिलने के लिए छात्रों के बीच और ऐसी मची हुई थी कि कांच के जो दरवाजे लगाए गए थे वो तक टूटकर चकनाचूर हो गए। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जो युवा हैं वह काफी ज्यादा उत्साहित यानी कि एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव जब भी कार्यक्रम के बीच में पहुंचते हैं तो आमतौर पर उनके कार्यक्रमों में ज्यादातर युवाओं की जो भीड़ है वो देखी जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा बापू सभागार में देखने को मिला। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सुबह जानकारी आई है उसके अनुसार दोस्तों नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और साथ ही ये कई फेज में चुनाव करवाए जाएंगे फिलहाल तेजस्वी यादव के। दोस्तों, तेजस्वी यादव के इन विचारों पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय हो सकती है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।